देखो बेटा जी, डिटर्मिनेंट, ठीक है, यह जो डिटर्मिनेंट है यह एक वैल्यू होती है। ओके, वैल्यू आपका नंबर में आप देखेंगे, वो नंबर आपका रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। ठीक है, ये डिफाइंड होता है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स पर। इसलिए देखेंगे आप, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए को आप लिखते हैं ए आई जे कैपिटल ब्रैकेट में ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब है एन बाई एन का ऑर्डर है। ओके, वी कैन एसोसिएट ए नंबर, ये आपका नंबर यूनिक होता है, कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसे आप क्या कहेंगे? कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई एग्जांपल आप ले लें, जैसे देखो एक एग्जांपल देखें आप, इफ ए इज इक्वल टू 2/2 का आप मैट्रिक्स लें, ए बी सी डी। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। इसको ऐसे लिखेंगे ऑफ ऑर्डर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप इस तरीके से लिखते हैं, वर्टिकल लाइन के अंदर, ए को वर्टिकल लाइन के अंदर रखेंगे। ठीक वैसे ही राइट हैंड साइड में भी वर्टिकल लाइन के अंदर आप मैट्रिक्स के एलिमेंट जैसे हैं, जिस पोजीशन पर हैं वैसे ही लिखना है, ए बी सी डी। ठीक है, यह एक वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। ओके, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे। ओके, और अब ये आपका जो राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है 2/2 का, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, कैसे इवेलुएट किया जाएगा उसको आप ध्यान दें। इसमें आपको करना क्या है, डायगोनल एलिमेंट, ये आपके डायगोनल एलिमेंट हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लो, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी। ठीक है, फिर एक माइनस के साइन लगाएंगे, फिर आप बी सी का मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपका आएगा बी सी बनेगा। यह एक नंबर आएगा। क्यों नंबर आएगा? क्योंकि ए डी एक नंबर होगा, उनका प्रोडक्ट एक नंबर होगा, सी डी एक नंबर होगा, तो उनका प्रोडक्ट सी बी एक नंबर होगा। ठीक है, तो दोनों कुल मिला जुला के एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, कोई एग्जांपल देख लो। एक बात और ध्यान देना बेटा जी, इसे आप मॉडुलस से नहीं रीड करोगे। ठीक है, और आपका जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहना चाहिए और कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। अब ऑर्डर कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्क्वायर होना नेसेसरी है। चलो एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं आप लोग। एग्जांपल, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर एलिमेंट आप ले लो, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 -1 2। ये आपका 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप ऐसे लिखेंगे। इधर भी आप वर्टिकल लाइन के अंदर एलिमेंट रखेंगे 2 4 -1 2। बेटा जी इवेलुएट कैसे करेंगे आप ध्यान दें। डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कराएंगे तो -4 मिलेगा। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा = 8। ये ज़रूरी है पहले आप डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराएं, फिर उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, कहने मतलब पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस की साइन लगाना है, तब जाके आपको ऐसे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक नंबर आया है। ओके, ये तो आपने देखा कि जो आपका मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2 का है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2 आपने देख लिया। यदि आपका मैट्रिक्स 1/1 का हो, कहने मतलब जैसे इफ ए = देखो बेटा जब 2/2 का है तो 4 एलिमेंट है, तो 1/1 का रहेगा तो कितने एलिमेंट रहेंगे 1/1 का। यहाँ देखो 2/2 का है, ये 2/2 का है, तो कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट। 1/1 का एक एलिमेंट। सपोज कर लो इसके अंदर कोई एलिमेंट है, मान लो ए है, एक ही एलिमेंट है, देन इसका भी डिटर्मिनेंट बताया जा सकता है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = वर्टिकल लाइन का एलिमेंट लिखेंगे ए, आपका आ जाएगा ए, जो नंबर है वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने देख लिया 1/1 का कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे आप। 2/2 का मैट्रिक्स दिया जाएगा तो कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब आप 3/3 का देखेंगे। हेडिंग डालें डिटर्मिनेंट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देखो बेटा जी आपका जो मैट्रिक्स है वो कितने आर्डर का है, वो 3/3 का आर्डर का है। चाहे केवल 3 लिखो बेटा जी, ये 3/3 करके लिखो, एक ही बात है। आर्डर 3/3 का है आपका मैट्रिक्स। उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा देखो आप। सबसे पहले कोई आप मैट्रिक्स कंसीडर कर लो ए 3/3 का। चलो ABCD के एलिमेंट ले लेते हैं, A B C D E F G H I, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब इसको कैसे आप इवेलुएट करोगे, इसको कैसे इवेलुएट करोगे देखो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वर्टिकल लाइन के अंदर आप लिखेंगे एलिमेंट को A B C D E F G H I, यहाँ तक लिख लेंगे। अब बेटा जी देखें आप A किस रो किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे A
ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है, तो फर्स्ट उसको आप ऐसे, जो यहाँ पर ए लिखा गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ए एलिमेंट है वह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं फर्स्ट, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट, इसको एक फार्मूला है -1 की पावर, -1 की पावर, ये जो आपका फर्स्ट यहाँ है, फर्स्ट यहाँ है, इसको यहाँ लिख देते हैं पावर में, तो कितना बन जाएगा, -1 की पावर 2 बनेगा, ये आपका आ जाएगा 1। तो ए की जो साइन है यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। ए की साइन, ए के साथ में कोफिशिएंट जो होगा वो 1 लिखा जाएगा, यानी कि ए के साथ में आप 1 ऐसे 1 इंटू ए करके लिखेंगे, कहने का मतलब आपका क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही देखो बी जो है आपका वो कहाँ पर है, तो आप लिखोगे बी आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम पर है। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी -1 की पावर में क्या लिखेंगे आप, पावर में आपको लिखना है फर्स्ट और ये सेकंड, इनका सम लिखना है पावर में, इनका सम लिखना है, तो इनका सम क्या बनेगा 1 + 2, तो कितना आ जाएगा जो पावर में सम लिखा जाएगा ना, तो किस रो किस कॉलम में है उन्हीं का सम लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। तो बी के साथ में आप -1 लिख के चलेंगे तो क्या आएगा, -b आएगा, ठीक है। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट हैं आप C D E F सबके साथ में क्या साइन आएगी उसको आप लिख सकते हैं। जैसे देखो ए के साथ में कौन सी साइन है, प्लस की है, बी के साथ में साइन क्या आई है, यहाँ पर माइनस आई है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे ही देख लो, यहाँ पर ए के साथ में कौन सी साइन आई है, प्लस, बी के साथ में कौन सी साइन आई है, माइनस। अब सी के साथ में कौन सी साइन आएगी, आप देखना वो प्लस आएगी, फिर यहाँ पर कौन सी साइन आएगी, माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो ये आपकी साइन आएगी। ओके, ये तो समझने की बात है कि अभी तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, अभी हम इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, अभी केवल ABCDEFGHI इसके साथ में कौन से साइन आएगी वो आप हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो आपके इस डिटर्मिनेंट में कितने रो हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। अब आप रो 1 के इलांग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, आप इसे रो 2 के इलांग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसे रो 3 के इलांग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जिसके इलांग आप चाहेंगे उसके इलांग आप लिखें, ओके, चाहे R2 के इलांग, चाहे R1 के इलांग, जिसके इलांग आप लिखना चाहें, या कॉलम 1 के इलांग,
तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग ठीक है along R1 we get ओके। तो जिसके एलांग आपने कहा है उसके एलिमेंट आप लिखेंगे, ठीक है। तो देखो R1 के एलिमेंट कौन है, ए बी सी हैं। तो ए के साथ आप ए लेके चलेंगे, बी के साथ आप माइनस बी के लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ देखो बी साइन माइनस में आएगी, सी के साथ प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप पहले ए लिखें। ए आपका किस रो किस कॉलम में है, तो आप देखेंगे ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो जिस रो जिस कॉलम में होगा वह डिलीट हो जाएगा, तो फिर आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट दिखेगा, उसको आप लिखेंगे, उसको आप लोग लिखेंगे बेटा जी। डिटर्मिनेंट, इसके एलिमेंट कौन कौन रखेंगे आप, ई एफ एच आई, ये तो आपका हो गया। 3 टर्म आते हैं, फर्स्ट टर्म आपका आ गया। फिर ये तो आपका एक ए एलिमेंट को आपने लिख लिया, ठीक है। अब तुम देखो, अब आप यहाँ पर ए था, तो आप R1 के एलांग इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपने ले लिया ए, और उसके साथ में जो डिटरमिनेंट लगेगा वो भी आपने लगा दिया। अब आप दूसरा एलिमेंट लेके चलेंगे, R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, बी है, लेकिन आप माइनस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस बी, और इसके साथ में डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसके लिए आप क्या करते हैं, देखते हैं कि आपका जो बी है वो किस रो किस कॉलम में आ रहा है। तो आपको दिखेगा बी हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या आपको दिखेगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट दिखेगा, DFGI। यहाँ पर आप लिखेंगे DFGI, फिर से एक बार देख लें, DFGI, ओके। ये तो हो गया आपका R1 एलिमेंट का बी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 टर्म बनते हैं, 2 टर्म बन गया है, एक टर्म और बनाना है, वो टर्म आपका है सी, ठीक है। अब देखो R1 का तीसरा टर्म लेंगे, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या था, बी था। अब आप तीसरा R1 का तीसरा टर्म लेंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे, वो आपका क्या है, सी है। तो सी के साथ में साइन क्या आएगी, प्लस की आएगी, तो लिखेंगे प्लस, ठीक है, प्लस सी। इसके साथ क्या डिटर्मिनेंट बनेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे आपका जो सी है किस रो और किस कॉलम में है। तो आपको दिखेगा सी हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब इसके साथ में जो डिटर्मिनेंट 2/2 का दिख रहा है उसको आप लिखेंगे DEGH, चलो लिखते हैं DE, फिर से एक बार देखो DEGH, ओके। ये तो आपने एक्सपेंड किया R1 के एलांग। जिसके एलांग एक्सपेंड करना हो प्रोसेस यही रहेगा, ओके। चलो देख लो आप,
अब आप 2/2 का डिटर्मिनेंट आप इवेलुएट करना जानते हैं, तो आप इवेलुएट कर लें। यहाँ पर ए लिखेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा? पहले तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो EI माइनस HF यह आ जाएगा। फिर माइनस है, माइनस लगा दें, B लिखें। इसका क्या आएगा? DI माइनस FG, और फिर आप C लिखें। इसका क्या आंसर आएगा? DH फिर माइनस EG। ठीक है, ये आपका आ गया। ये तो आपने एक नंबर आएगा बेटा जी। ये तो आपने एक्सपेंड किया R1 के लांग। यदि आप R2 के लांग करते हैं, यदि आप इफ एक्सपेंडिंग देखो बेटा जी, यदि आप यहाँ पर एक्सपेंडिंग कराएंगे एलॉन्ग R2, तो अब आप यहाँ R1 के एलॉन्ग एक्सपेंड कराए थे जब, तो अब R1 के एलिमेंट लेके चल रहे थे। A B C ये किसके एलिमेंट थे? R1 के एलिमेंट थे। ठीक है, तो जब आप एलॉन्ग R2 करेंगे तो R2 के एलिमेंट लेके चलेंगे। जिसके एलॉन्ग करेंगे उसके एलिमेंट लेके चलेंगे। R1 के एलॉन्ग आपने एक्सपेंड किया, तो आप देखो A ठीक है, A B C लेके चले। अब R2 के एलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R2, तो R2 के एलिमेंट लेके चलेंगे। ठीक है, आप R2 के एलिमेंट लेके चलेंगे। ओके, तो देखो बेटा R2 के एलिमेंट क्या है? D E F है। तो D की साइन क्या है? यहाँ पर देखो D की साइन माइनस है। ठीक है, D की साइन आपकी माइनस है, तो लिखेंगे D के साथ में क्या लगाएंगे? माइनस D लगाएंगे। क्यों D के साथ माइनस लगाएंगे? यहाँ देखो क्या है? माइनस है। और यहाँ पर देखो D है, D किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो में है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में साइन क्या है? माइनस है। इसलिए यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? क्या लिखेंगे आप? माइनस D लिखेंगे। ओके, अब देखो तुम D किस रो किस कॉलम में आ रहा है, तो आपको दिखेगा D जो है आपका उस सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो इसके साथ में जो डिटर्मिनेंट दिखेगा उसको आप लिखेंगे। इसके साथ में डिटर्मिनेंट कौन दिखेगा आपको? इसके साथ में डिटर्मिनेंट दिखेगा 2/2 का एलिमेंट। देखो BCHI ये दिखेगा। ओके, R2 के कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, जिसमें से एक एलिमेंट आपने लिख दिया, उसके साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी लिख दिया, यानी टोटल 3 टर्म आते हैं, एक टर्म हो गया। ओके, अब हम दूसरे टर्म पर आते हैं, यानी कि दूसरे एलिमेंट पर आते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है R2 का? E है। ओके, दूसरा एलिमेंट आपका क्या है? E है। ठीक है, इसके एलिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर A था, दूसरा एलिमेंट आपका क्या है? R2 का E है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम पर। अब देखो E, यहाँ पर E है, यहाँ पर साइन क्या है? प्लस है। तो कहने का मतलब अब आप प्लस E लिखेंगे। ओके, प्लस E के साथ में कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा? इसके लिए आप देखो E आपका किस रो किस कॉलम में आ रहा है, तो आपको दिखेगा E हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इसके साथ में डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? अब आपको वो लिखना है, इसके साथ डिटर्मिनेंट जो बनेगा। ठीक है,
कौन कौन से एलिमेंट, ए सी जी आई, तो आप लिखेंगे ए सी जी आई। ओके, ये आपका हो गया सेकंड टर्म, R2 का सेकंड टर्म हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, R2 का तीसरा एलिमेंट देखते हैं। R2 का तीसरा एलिमेंट क्या है, F है। R2 का तीसरा एलिमेंट F है, और F यहाँ पर देखो F है, यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है। तो अब आप लिखेंगे, आपको लिखना है माइनस F के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा उसके लिए आप देखेंगे कि F किस रो किस कॉलम में आ रहा है। F आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। इसके साथ जो डिटर्मिनेंट बनेगा ए बी जी एच, ए बी जी एच, ए बी, फिर से देखो ए बी जी एच, ये आपका हो गया। अब ये 2/2 के डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो गया है। अब इसे आप आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू -d। इसका आंसर क्या बनेगा बेटा जी, डायगोनल का प्रोडक्ट कराएंगे, BI -CH। ठीक है, प्लस लगा दो E, इसका क्या आंसर बनेगा, AI -GC। फिर माइनस यहाँ लगाएं, फिर F, इसके साथ में क्या बनेगा, AH -BG। ओके बेटा जी, ध्यान दें, ये जो रिजल्ट आएगा ये ठीक वही रिजल्ट ये भी आएगा, आप इवेलुएट करके देख सकते हैं। दोनों सेम रिजल्ट देंगे, सेम नंबर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप R3 के एलांग इसे एक्सपेंड करेंगे, R3 के एलांग एक्सपेंड करेंगे, तो आप GHI एलिमेंट लेके चलेंगे, और G के साथ में आपको लगाएंगे प्लस, H के साथ माइनस, और फिर I के साथ में आप प्लस लगाएंगे। ठीक, यही काम करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप R1 के एलांग एक्सपेंड करें, चाहे आप R2 के एलांग एक्सपेंड करें, चाहे आप R3 के एलांग एक्सपेंड करें, चाहे आप कॉलम 1 के एलांग एक्सपेंड करें, कॉलम 2 के एलांग एक्सपेंड करें, या कॉलम 3 के एलांग एक्सपेंड करें, सबका रिजल्ट सेम आएगा। आपके ऊपर है किसके एलांग आप इवेलुएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आता है इसको कैसे डिनोट किया जाता है, जनरली इसको डेल्टा से ऐसे इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, चाहे इसका रिजल्ट एक नंबर आएगा, चाहे जो आ जाए, लेकिन चाहे R1 के एलांग करें आप, चाहे R2 के एलांग करें, चाहे R3 के एलांग करें, सबका रिजल्ट सेम आएगा। ओके, देखो आप, यह एक डिटर्मिनेंट लिया गया है एग्जाम्पल के रूप में। अब आप इसको इवेलुएट करना है, किसके एलांग आप इसे एक्सपेंड करेंगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलो आप यहाँ पर एक्सपेंड कर दो एलांग R2। ठीक है, लिखना है आप एक्सपेंडिंग एलांग R2 वी गेट। ठीक है, चलो देखें आप, R2 के एलिमेंट ये हैं, तो 0 यहाँ पहला एलिमेंट 0 है, 0, इस 0 के साथ में क्या आएगा, देखें 0 के साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस।
और इसके साथ में एक डिटर्मिनेंट आएगा। कैसे पता करेंगे? यह 0 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है वो डिलीट होगा, वो डिटर्मिनेंट यहाँ लिख देंगे। फिर दूसरा एलिमेंट फिर 0 है तो माइनस के बाद प्लस आता है तो +0, इसके साथ भी एक डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, फिर देखो ये हो गया, इसके बाद क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आएगा। एलिमेंट कौन सा है? -1 है, इसके साथ भी एक डिटर्मिनेंट आएगा। इसका डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसका क्यों नहीं लिखें अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर लिख लो, इसके साथ में जो डिटर्मिनेंट आएगा 2/2 का, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये हम लोग देखते हैं। देखो पहले देखो -1 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, तो -1 आपका सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो जब डिलीट हो जाएगा तो क्या एलिमेंट आपका बनेगा इसके अंदर? इसके अंदर एलिमेंट बनेगा 3 - 1 और यह बनेगा 3 - 5। ठीक है, ये आएगा। अब चलो देख लो क्या आंसर आता है। 0 के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी होगा सब 0 हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस लगा दो, फिर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये +1 बन जाएगा। अब इसको इवेल्यूएट करो तो ये -15। ठीक है, फिर फार्मूले से माइनस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -3 आएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ये कितना आ गया? -15, ये +3, ये बन गया आपका -12। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग काहे नहीं रखे। ठीक है, क्यों नहीं रखे? क्योंकि हमको पता है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो क्या ज़रूरत थी? केवल इसको लिखना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ एक नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है इसलिए। ओके, तो ये तो आपका हो गया। ठीक है।